Good morning, all of you. I am going to tell you ज्योतिबा राव फुले। आज हम ज्योतिबा राव फुले की जीवनी के बारे में बताएंगे और वो एक महान समाज सुधारक रहे हैं और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने पहली शिक्षित महिला थी भारत की और उन्होंने समाज के लिए महिलाओं को, बच्चों को पढ़ाया और आगे चल के बहुत सारे स्कूल भी खोले जिससे कि महिलाएं शिक्षित हो सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज्योतिबा राव फुले की जीवनी के बारे में और उन्होंने सामाजिक योगदान क्या क्या दिया। ज्योतिबा राव फुले का जीवन समाज सुधारक, शिक्षा और समानता के लिए समर्पित था। वे 19वीं शताब्दी के महान समाज सुधारक, विचारक, लेखक और क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत में जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता और शिक्षा के विरुद्ध संघर्ष किया। संक्षिप्त में इनका जीवन दे रही हूँ। इनका पूरा नाम था ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 पुणे महाराष्ट्र में हुआ था और मृत्यु 28 नवंबर 1890 में हुई थी। इनकी पत्नी का नाम सावित्रीबाई फुले था और भारत की पहली शिक्षित महिला रही। धर्म, मानव धर्म, सामाजिक न्याय पर आधारित विचार। अब हम देखेंगे कि इनका प्रमुख योगदान क्या था। इनका प्रमुख योगदान था कि स्त्री शिक्षा की नींव रखी। सबसे पहले उन्होंने जो स्त्री को किस तरह शिक्षा दी जाए उनकी नींव रखी। सावित्रीबाई फुले अपनी पत्नी के साथ मिलकर 1848 में जिन्होंने पुणे में भारत का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। उस समय एक क्रांतिकारी कदम था क्योंकि महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था और कहते थे कि घर पे ही रहिए और काम करिए, और महिलाओं को जो पढ़ने का अधिकार नहीं था उस चीज को उन्होंने स्टार्ट किया, शुरुआत की। और दलितों एवं पिछड़े वर्ग है जिससे कि छुआछूत वगैरह मानी जाती थी, उनको भी कहा कि आप पढ़िए और उनके आत्मसम्मान दिलाने के लिए उन्होंने दलितों के लिए स्कूल खोले क्योंकि पहले स्कूल नहीं थे और जो थे उसमें दलितों का अधिकार नहीं था कि वो वहां पे जाएं और पढ़ें। छुआछूत बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से उन्होंने स्कूल खोले और समाज ने 1873 में इसकी स्थापना की। सत्यशोधक समाज, इस समाज का उद्देश्य था कि जाति भेदभाव, पाखंड, ब्राह्मणवाद, अंधविश्वास के खिलाफ आवाज उठाना और सभी के लिए समान अधिकार सुनिश्चित करना। नेक्स्ट है महिला सशक्तिकरण, कि महिला को जो आज के समय में वुमन एम्पावरमेंट बोलते हैं, महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने विधवाओं को, क्योंकि पहले जब महिला विधवा हो जाती थी तो पति के साथ जला दिया जाता था, उन्होंने कहा कि जो विधवाएं महिलाएं हैं वो दोबारा विवाह कर सकती हैं, महिला शिक्षित हो सकती है, स्त्री का सम्मान की वकालत की। वे बाल विवाह के खिलाफ थे। उन्होंने कहा बाल विवाह एक अच्छा नहीं है, उसको खराब मानते थे और उनके लिए उन्होंने कहा कि जो विधवा हो जाती है उनको आप दोबारा भी विवाह कर सकती हैं, उसके लिए उन्होंने बढ़ावा दिया। साहित्य शोधक योगदान, साहित्य के योगदान में उन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी जिसमें सबसे बेस्ट थी गुलामगिरी और सबसे प्रसिद्ध जिन्होंने जातिगत भेदभाव और ब्राह्मण की कड़ी आलोचना की है। धार्मिक सुधारक, ये धार्मिक सुधारक भी रहे हैं। इन्होंने धर्म के नाम पर किए जा रहे पाखंडों का विरोध किया और एक ऐसे समाज की कल्पना की जो मानवता पर आधारित है। पाखंडवाद, कुरीतियां वगैरह चल रही थी, उसका इन्होंने जमकर विरोध किया है। नेक्स्ट पॉइंट है
दलितों और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा। इन्होंने जो दलित लोग हैं, पिछड़े वर्ग लोग हैं, उनके अधिकारों की रक्षा की बात की है। ज्योतिबा राव फुले ने समाज के सबसे निचले यानी दलित, अछूत और पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षा और समान अधिकारों की वकालत की है। उस समय जब ये वर्ग के मंदिरों और स्कूल तक नहीं पहुंच सकते थे, इनके लिए स्कूल खोले और कहा कि आप पढ़िए, जो समाज के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव था। नेक्स्ट है स्त्री शिक्षा की शुरुआत। इन्होंने स्त्री शिक्षा की शुरुआत की थी 1848 में, जो उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर भारत का पहला विद्यालय खोला गया। और ये मानते थे कि जब तक महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी तब तक समाज आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो वही है कि आप अगर शिक्षित नहीं है तो आपको कोई भी बेवकूफ बना सकता है, आपको कुछ भी कह सकता है। नॉलेज नहीं है तो जैसा वो कहेगा वैसा आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मान लो कि हाँ ठीक है। इसीलिए कहा है कि आप शिक्षित बनिए, आप अपनी बात को रख सकते हैं, और जिससे कि समाज में एक गुड मैसेज जाता है। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज की स्थापना, जिसमें संगठन। इन्होंने कहा है कि संगठित होइए और समाज को आगे बढ़ाइए, ये नहीं कि सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, सभी लोगों को ध्यान रखिए। और इनका उद्देश्य था जाति प्रथा, ब्राह्मणवाद और धार्मिक जो पाखंड के खिलाफ जागरूकता को इन्होंने बढ़ावा दिया। इनके जरिए सामाजिक समानता और समता और समानता का संदेश भी दिया। ठीक है। नेक्स्ट है बाल विवाह और सती प्रथा पर विरोध। ये जो बाल विवाह हो जाते थे, 8 साल की शादी में बाल विवाह हो जा रही है, और जब लड़की अगर हस्बैंड एक्सपायर हो गया तो सती प्रथा होती कि साथ में आप जला दिया जाता था। तो इन कुरीतियों को, बाल विवाह, सती प्रथा और इसकी एक बहुत कड़ा विरोध किया, इस चीज को देखा और उनका इतना दिल आहत हुआ कि जिससे कि इन्होंने कहा नहीं, ये खत्म होना चाहिए। इसका विरोध किया और कहा अगर जो लड़की खत्म हो जाती है, वो लड़का अगर एक्सपायर हो जाता है तो दोबारा लड़की शादी कर सकती है। और इसके पीछे, सती प्रथा के पीछे एक ये भी लॉजिक था कि भाई अगर वो शादी कहीं और कर लेगी तो जितनी भी संपत्ति है वो साथ में ले जाएगी, इसीलिए चलो पति के साथ उसको जला दिया जाता था। नेक्स्ट है श्रमिकों और किसानों के हित की बात करना। इन्होंने मजदूरों और किसानों की स्थिति देखी। ये देखा कि जो मजदूर हैं, लगे हुए हैं और उनकी बहुत ही असहनीय और दयनीय स्थिति थी, उनकी चिंता पर उन्होंने आर्थिक शोषण के खिलाफ, जो उनके साथ शोषण हो रहा था उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। नेक्स्ट पॉइंट है कि सामाजिक समानता और मानवता का संदेश। वे एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें सभी मनुष्य समान हो, चाहे धर्म उनका कुछ भी हो, सभी को इक्वलिटी होनी चाहिए, एक अधिकार मिलना चाहिए। अब ये नहीं किसी धर्म को ज्यादा, किसी को कम मिल रहा है अधिकार, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने गुलामगिरी जैसी किताबें लिखकर लोगों को जागरूक किया। तो इसमें ज्योतिबा राव फुले का योगदान क्या क्या रहा? तो नंबर 1 है कि दलित और पिछड़ों के अधिकारों की रक्षा की है। सेकेंड पॉइंट है कि स्त्री शिक्षा की शुरुआत की है। और थर्ड में है सत्यशोधक समाज की स्थापना की और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया इन्होंने। मजदूरों और किसानों के हितों की रक्षा की और साहित्य के माध्यम से उन्होंने लोगों को जागरूक कराया। उन्होंने अपनी बुक्स लिखी है, जिसमें सबसे बेस्ट बुक थी गुलामगिरी। ठीक है, तो जिससे कि इसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया कि आप ऐसा करिए। तो जिससे क्या है कि लोग जागरूक हुए, पढ़े लिखे, साथ में कॉलेज खोले गए। अगर शिक्षित रहेंगे तो आप अपनी बात को रख सकते हैं। तो ज्योतिबा राव फुले के जीवन का शोषित वर्ग के उत्थान, शिक्षा प्रसार और सामाजिक समानता के लिए समर्पित किया। वे भारतीय सुधारक आंदोलन के प्रमुख स्तंभ हैं। उनका कार्य समाज में आज भी प्रेरणा स्रोत है। थैंक यू। हमारा वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।